Hello, good morning friends. Today we are going to start set theory. And हमको दिख रहा है कि set theory में दो वर्ड से बना है, set and theory. Means we are going to study the theory and terminologies about sets. Now, what is set? Set क्या होता है? Set is a collection of distinct objects and what I mean by distinct means they are not similar to each other. For example, A is equal to 1 2 3, it is a set. But A is equal to 1 1 2 3, it is not a set. It is a multi-set. और multi-set क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि some examples of set. A is equal to set of integers. It is an example of set. Set of real numbers, etc. Now we will talk about types of set. First is null set. Or it is also known as empty set. What is null set? A set having no elements. Or we can say a set with cardinality 0. Equal to 0. And what is cardinality? Cardinality is referred to as number of elements in any set. And null set is denoted by phi. It is a special symbol, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब हम थोड़ा कार्डिनैलिटी पे बात कर लेते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या होती है. तो कार्डिनैलिटी number of elements in any set. For example, A is set which contains natural numbers. Up to 10. So cardinality means types of set. There are basically two types of set: null set and universal set. अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि null set means a set having no element, जो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. 5 represented as 5. और empty set, इसको हम empty set भी कह सकते हैं. अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसको हम कंसीडर करके कोई भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेट 1 2 3 4 है,
यूनिवर्सल सेट, जैसे कि ये सम ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ सबसेट। अब सबसेट होता क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 एंड 4, तो इसका सबसेट क्या होगा, कोई सबसेट बी जो कि वो एलिमेंट्स कंटेन करे जो कि ए में है, बट सब जो ए में है वो नहीं, केवल जो एलिमेंट्स कुछ ए में है, जैसे 1 2 3 और केवल 1 और 1 2 और 1 4 और 5 सेट होता है सबका। 5 इज अ सबसेट ऑफ, तो ये आप नोट समझ लीजिए कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। And second point, set itself is subset of it. अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल a set of natural numbers। अब हमारा पहला क्वेश्चन b 1, 2, क्या ये a का सबसेट है? तो आप हम लोग देखेंगे कि a क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 2 हमारा a में है, तो हम कैसे लिखते हैं, b इज अ सबसेट ऑफ, दिस सिंबल डिनोट्स सबसेट। और ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सी, हाँ सी। सेकेंड C -1, 0, 1, इट इज अ सबसेट ऑफ A। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि ये -1 तो नहीं आ रहा है A में, तो C हमारा सबसेट नहीं है, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ। हमने ये पढ़ लिया कि सबसेट होता क्या है, कि कोई A में सेट है तो B ऐसा सेट हो जो A के कुछ एलिमेंट्स कंटेन करे, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के लिए होंगे कितने, तो हम फिर इसको डेराइव करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सेट है 1, तो इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट्स ऑफ ए, एक तो 5 होगा और एक खुद होगा, तो कितने हुए, 2, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट है 1, 2 जिसमें 2 एलिमेंट्स है, इसकी कार्डिनलिटी क्या थी, 1 थी, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, ठीक है। तो सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक सेट खुद हो जाएगा। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4, ठीक है। अब हम लोग 3 के लिए देखते हैं, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम सबसेट कैसे निकाल रहे हैं। पहले नो एलिमेंट, देन ऑल द 1 एलिमेंट सेट। तो जैसे कि हमने 2 एलिमेंट तक का देखा, 4 था, अब 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8। अब यहाँ पे आपने एक ऑर्डर देखा, 2 मतलब 2 की पावर 1, जब n इक्वल टू 1 तो 2 की पावर 1, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 8 मतलब 2 की पावर 3। तो इससे हमने क्या डिराइव किया, जब n इज इक्वल टू n होगा तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर
n नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी सेट। n इक्वल्स टू n होगा तो 2 की पावर n इक्वल टू n का क्या होगा? n इज इक्वल टू n का मतलब है जब इसकी कार्डिनलिटी n हो जाएगी, कोई एक n, तो हमको इसकी क्या हो जाएगा, n हमारा कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो सो ऑन। देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 की पावर n। ले बढ़िया से। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि x कोई सेट है 4 की पावर n, पहले तो ये लिखा किस फॉर्म में है? नीचे भाई ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लोगों को अभी पता भी है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो x क्या है, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड y क्या है 9 इंटू n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सिमिलर क्वेश्चन एक जेई 2014 में भी पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपका इंटरसेक्शन और यूनियन पे बेस्ड था, वो मैं आगे बताऊंगा अभी, फिर मैं ये क्वेश्चन फिर से करा दूंगा उस तरह से। इफ x इज अ सबसेट ऑफ y, तो हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। पहले हम x को देखते हैं। x इज इक्वल टू, पहले हम n इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 0। अब हम n इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 1 9। फर्दर हम इक्वल टू 3 पे भी चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 10 विच इज 54। अब हमने 3 वैल्यूज चेक करी, हम y चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम n इज इक्वल टू 1 पे y क्या हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू 2 पे y क्या हो जाएगा 9, n इज इक्वल टू 3 पे y क्या हो जाएगा 27। तो हम देख रहे हैं कि जो y है वो 0 कंसीडर करके 9 की टेबल है, और हमारा जो x है उसमें 9 के टेबल के ही टर्म्स आ रहे हैं, 0 हो गया आपका, 9 हो गया, 54 हो गया। तो ये प्रूफ कर रहा है कि जो x है वो सबसेट ऑफ y है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था सबसेट क्या होता है, हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अब उसके रिलेटेड एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए देयर आर 2 सेट्स A एंड B, तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B is a subset of A, it is possible only when set A is equal to set B. Now we will talk about equality. तो हम देखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए कोई एक सेट है A, वो है 1 2 3, और कोई एक सेट है B, वो है 4 5 6। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो NA 3। और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो वो दो सेट्स जिनका कार्डिनलिटी सेम हो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स। सेट्स हैविंग equal cardinality are known as equal sets or equivalent sets. Different books refer different types. And there is one more type of set which is known as singleton set. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगलटन का मतलब क्या हुआ, द सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट्स। एग्जांपल
A is a set which contains small a. It is a singleton set. अब हम देखेंगे पावर सेट क्या होता है. अभी हमने सीखा था कि सबसेट्स कैसे निकालते हैं. तो जैसे कोई सेट है A 1 2 और 3, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? 5, फिर सिंगल सारे सेट्स, फिर 2 एलिमेंट सेट्स, और फिर खुद सेट. तो ये हमारे क्या है? सेट, सबसेट्स. और सबसेट को भी हम सेट में रख देते हैं, तो सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज पावर सेट. तो हमने बताया था कि जब n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n. तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 की पावर n एलिमेंट्स. ठीक है. तो पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ देयर सबसेट्स. ठीक है. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स. पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. इसको हम डिनोट करते हैं या तो A डैश से या फिर A कॉम्प्लीमेंट से. अब ये होता क्या है? सपोज करिए कोई सेट है A 1 2 3 एंड 4, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A. U माइनस A का मतलब क्या हुआ? तो वो सारे एलिमेंट्स जो U में हैं और A में भी हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. मतलब कॉमन एलिमेंट्स माइनस. तो बचा क्या? 5 6 7 8 9. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये आप लोग के नोट्स के लिए काम आ सकते हैं, x such that x doesn't belong to A and x belongs to U. इसको आप लोग नोट कर सकते हैं. पॉज करो. अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है सेट डिफरेंस. कोई सेट है, मान लीजिए A 1 2 3 4 5, और कोई सबसेट है B 1 2 3. तो A माइनस बी, जैसे हमने U माइनस A किया वैसे ही A माइनस B क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3. तो जो B है वो A हटा के बाकी सब मीन्स 4 5. तो A माइनस बी क्या होता है? जो A में भी है और B में भी है वो माइनस हो जाता है और बचा हुआ बाकी सब आंसर हो जाता है. अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू. अब थर्ड प्रॉपर्टी है सेट इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं, मान लीजिए दो सेट है A एंड B.
मान लीजिए जैसे दो सेट हैं, ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2,3 मीन्स दोनों सेट का जो कॉमन आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सर इसको उल्टा यू का डिनोट करेंगे? क्योंकि ये उल्टा यू होता है, ये उल्टे काम करता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है सेट यूनियन। इसका मतलब पहले ये डिनोट कैसे करते हैं, जस्ट अपोजिट यू, अपोजिट टू इंटरसेक्शन। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं ए और बी। ठीक है, अब ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए 1 2 3 4, बी कोई सेट है 4 5 और 6। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग इसमें देखिए कि इसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ए और बी के। और सेट क्या होता है, सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट करता है। तो ये देखिए इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, x such that x belongs to A और x belongs to हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं या तो ट्राइंगल से, और आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा एक्सॉर, उसके सिंबल से। अब ये होता क्या है, तो मान लीजिए एग्जांपल, ए कोई सेट है 1 2 और 3, और बी कोई सेट है 4 5 और 1 4 5। तो हमें क्या निकालना है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आप ए माइनस बी निकाल लेते हैं और बी माइनस ए भी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी क्या होगा, 2,3 और बी माइनस ए क्या होगा 4,5। और इन दोनों का यूनियन क्या होगा 2 3 4 5। तो आप लोग फिर से समझ लीजिए, ये थोड़ा नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ए माइनस बी हमने अभी निकलना सीखा था, कैसे निकलता है कि ए के सारे टर्म्स जो कि बी में ना हो, यूनियन मतलब एंड, और बी माइनस ए मतलब जो भी बी के टर्म्स जो ए में ना हो। तो 4,5। अब हमने इसका यूनियन कर दिया 2 3 4, 5। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्या होता है, x such that x belongs to A और x belongs to B, but x doesn't belong to A intersection B.
जैसे कि ये जेई 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n, मीन्स स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलरली y क्या है, 9 इंटू n माइनस 1, n बिलोंग्स टू सेम नेचुरल नंबर। अब हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड x यूनियन y, मतलब हमको x यूनियन y निकालना है। और चार ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए n मींस नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी y माइनस x या जो y माइनस x की वैल्यू होगी वो, या फिर सी सेट x, या फिर डी सेट y। देखते हैं क्या होगा ऑप्शन। तो पहले हम x पे वर्क करते हैं। तो x है तो हम पहले n इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस रेड गड़बड़ है भाई। n इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 0। सिमिलरली जब हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आएगा, x 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 7 विच इज 9। सिमिलरली 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो x क्या हो गया, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो x हो गया 64 माइनस 9 माइनस 1 मीन्स 54। तो हमारा x सेट कैसे जाएगा, सिमिलरली हम और वैल्यूज के लिए भी निकाल सकते हैं, 0 9 54 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम y देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने सबसेट में भी किया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 y 0 9n 0। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, 9 2 माइनस 1 मीन्स 9। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3, y क्या हो जाएगा, 9 3 माइनस 1 मीन्स 18। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4, y क्या हो जाएगा, 9 4 माइनस 1 मीन्स 27। तो हमारा y और सो ऑन, y का सेट क्या आ जाएगा, 0 9 18 27 सो ऑन। तो हमको यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि जो x है वो सबसेट किसका है, y का, और x सबसेट y का है। तो इससे हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि जो भी x में एलिमेंट्स हैं सब y में है, जो भी x में एलिमेंट्स हैं सब y में है, और x यूनियन y क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन आइदर इन x और इन y। तो y में तो सारे एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली, तो x यूनियन y क्या हो गया, y। ये टॉप एक चीज, ये वाली चीज एक बार और समझ लीजिए। x यहां से हमें क्लियरली पता चला कि x इज अ सबसेट ऑफ y, और कोई किसी का सबसेट होता है तो इसके सब एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट है तो जो यूनियन होगा मतलब x या y सारे एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, y। तो हमारा आंसर क्या हो गया, y। तो y कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये आ गया ऑप्शन डी, और आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू ऑल, और हो सके तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें तो मुझे और वीडियोस बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू।